अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सीलियरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट। तो बच्चे, सीलिया जो होते हैं वो तकरीबन तमाम फाइला, जितने भी एनिमल के फाइला हैं उन सब में मौजूद होते हैं सिवाय फाइलम आर्थ्रोपोडा के, जो इंसेक्ट का फाइलम है। और सीलिया और फ्लैजेला अगर इनकी एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। हाँ, डिफरेंस है वो ये कि सीलिया यानी छोटे होते हैं फ्लैजेला की निस्बत, और सीलिया तादाद में फ्लैजेला की निस्बत ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला सिंगली या बस पेयर की सूरत में पाए जाते हैं। जी बच्चे, तो सीलरली मूवमेंट जो अक्सर प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाती है उसमें ये एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। यानी जितने भी सीलिया बॉडी की सरफेस पे, जैसे आपने पैरामेशियम देखा होगा, उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये पूरी जितनी भी सरफेस के ऊपर मौजूद है ये कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं। तो ये रोज़ की सूरत में, यानी पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर एक रो की सूरत में पेयर ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं, और जब प्रोटोजोआ या एनिमल की बॉडी ने मूव करना होता है तो ये एक वेव की सूरत में सरफेस के ऊपर से पास गुजर करते हैं। ठीक है, वेव की सूरत में, इन जैसे एक वेव लहर नहीं उठती है उस तरह से सरफेस के ऊपर मूव करते हैं और एनिमल की बॉडी उस अगली डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके अलावा अक्सर सीलिएट्स, यानी ऐसे एनिमल जिसके ऊपर, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं। मतलब सीलिया एक तरफ बीट कर रहे हैं तो वो सडनली दूसरी तरफ बीट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। सीलिया जो है वो फ्लैटवर्म्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं। सबसे छोटे फ्लैटवर्म जिनकी बॉडी बहुत चपटी हुई होती है उसे बोलते हैं टर्बिलेरियंस, और जो सबसे लार्जर फ्लैटवर्म्स हैं वो है ट्राइक्लेड्स एंड पॉलीक्लेड्स हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, जो सीलिया है वो यूज़ फॉर क्रीपिंग, जैसे रेंगते नहीं, ऐसे हल्के हल्के बीट करते हुए सीलिया यानी रेंगने वाली मूवमेंट पैदा करते हैं। और सबसे बड़े एनिमल जो सीलिया की मदद से, यानी सीलियरली क्रीपिंग की मदद से मूव करते हैं वो है निमर्टियंस। निमर्टियंस इस तरह से मूव करते हैं फाइलम निमरोला के मेंबर्स। तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी फ्लैटवर्म्स हैं उन सब के अंदर सिर्फ सीलिया वाली मूवमेंट मौजूद हो। इसके अलावा भी इनमें पैडल लोकोमोशन होती है, और यानी जिस तरह पाँव पे चलते हैं इस तरह के कोई इनमें ऑर्गन बन जाते हैं जिनसे पैडल लोकोमोशन होती है। पेरिस्टॉल्सिस या लूपिंग मतलब जंप लगा के, जैसे दो कोने बन गए होते हैं उस तरह लूप की तरह से, जैसे लूप नहीं होती उस तरह से मूवमेंट भी होती है। और इस सारी मूवमेंट के अलावा इनके अंदर मस्कुलर मूवमेंट भी पाई जाती है, यानी सीलिया के साथ साथ ये सारी मूवमेंट भी इनके अंदर मौजूद होती है फ्लैटवर्म्स के अंदर। तो इससे एक लिंक ज़ाहिर होता है कि किस तरह सीलिया से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है ट्रांजिशन की तरफ, मूवमेंट की तरफ चले गए हैं, यानी सीलिया से ये उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं, मसल्स की मूवमेंट की तरफ चले गए। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे सम में आई नहीं आएगा ओ आएगा, तो शो के अंदर भी यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इस तो ये लिंक ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलिया थे वो मस्कुलर मूवमेंट की तरफ मूव कर गए हैं। जी बच्चे, अब हम आते हैं मसल की तरफ। मसल्स तमाम एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो मसल्स की जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है, जिसकी वजह से मसल को मूवमेंट में हेल्प मिलती है। कंट्रैक्टिबिलिटी, यानी मसल जो होता है वो शॉर्ट, अपने साइज़ की निस्बत शॉर्ट हो जाते हैं और फिर इसे कहते हैं कंट्रैक्ट करना, यानी मसल्स कंट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्साइटेबिलिटी, मसल किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड यानी रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, स्टिमुलस के जवाब में रिस्पॉन्ड भी देंगे। और एक्सटेंसिबिलिटी, यानी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं, वो लंबे हो सकते हैं, काफ़ी डिग्री तक खींचे जा सकते हैं, जैसे बैलून को खींच लेते हैं। और इलास्टिसिटी का मतलब है कि मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो स्ट्रेच होने के बाद या कंट्रैक्ट होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल पे भी आ सकती है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से मसल बहुत अच्छी किस्म की लोकोमोशन ज़ाहिर करते हैं। तो 3 किस्म के मसल्स पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स। आपकी बुक में अलग अलग लिखे हैं, मैं इसको ज़रा कंपैरेटिवली पॉइंट बना के आपको बता रही हूँ। या आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं। जो स्केलेटल मसल होते हैं ये वो मसल हैं जो सिर्फ बोन के साथ अटैच होते हैं। कार्डिक मसल्स जो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, और स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल की शक्ल आप सामने देख रहे हो, इलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल होती है। कार्डिक मसल ब्रांच्ड होते हैं, जबकि स्केलेटल और स्मूथ मसल ब्रांच्ड नहीं होते। स्मूथ मसल्स की शेप जो है वो स्पिंडल, यानी दरमियान से मोटे किनारों से बारीक होती है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि कार्डिक मसल्स के अंदर
सेंट्रल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और स्मूथ मसल्स के अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। एक हकीकत में स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो स्ट्राइएशन, अब देखो इनकी शेप देखो, स्केलेटल मसल्स धारीदार है, स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड है। कार्डिक मसल्स भी धारीदार है, जबकि स्मूथ मसल्स धारीदार नहीं होते हैं। काम क्या है, स्केलेटल मसल्स चूँकि हड्डियों के साथ अटैच होते हैं तो बोन के साथ मूवमेंट पैदा करते हैं। हाँ, कार्डिक मसल्स हार्ट बीट के जिम्मेदार हैं और स्मूथ मसल जो सॉफ्ट बॉडी के ऑर्गन है, जैसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस वगैरह होती है, वो सारी इन्हीं की मदद से होती है। और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है, मतलब हम इन्हें अपनी मर्जी से मूव करते हैं। कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी है, आप चाह के भी इन्हें रोक नहीं सकते। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी है, बस खुद ब खुद ही कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स की जब बात होती है तो स्केलेटल मसल में दो तरह की खास किस्म की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जिसमें मसल क्या करता है, शॉर्ट हो जाता है। जैसे हम अपने बाजू को मूव करते कोहनी पर तो मसल शॉर्ट हो जाता है, और वो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो फ्लेक्शन के बाइस बनते हैं। और इसी तरह जो दूसरा मसल्स होता है वो मसल्स को इलोंगेट कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, तो वो लंबा हो जाता है। तो इस किस्म की मूवमेंट जो है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह तफसील से करेंगे। आप यहाँ तक इसको कंटिन्यू